अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 34 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के अनदर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी होंगे लास्ट लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी बराबर है बी ए की, यानी वो कहता है ए और बी दोनों के दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है। और इसके अलावा उसने क्या बताया हुआ है, ए बी और बी ए बराबर है। बेसिकली मैट्रिसेस में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, पर इस क्वेश्चन में ए बी और बी ए बराबर है, तो शो करना है ए बी इज ए सिमेट्रिक। हमने ए बी को सिमेट्रिक शो करना है, तो इसमें आप लोगों को तीन चीजें बताई हुई है, ए बी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है और ए बी और बी ए बराबर भी है। तो आप लोगों ने शो करना है ए बी इज अ सिमेट्रिक। तो लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक, देन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो ये तो स्टूडेंट आप जानते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये भी चीज गिवन है। इसके अलावा ए बी और बी ए भी गिवन है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक। तो फॉर दिस ये स्टूडेंट, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, हमने ए बी को सिमेट्रिक शो करना है, यानी ए बी का ट्रांसपोज लें और अगर वो ए बी के बराबर ही आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, कंसीडर ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूव किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज में के तौर पर भी बताया था कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जिस तरह ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो सेम आपने याद रखना है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बाय डेफिनेशन ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पर। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल लिख लिया है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, मैंने बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया। इट्स मीन क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, क्योंकि आपको पता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट मैंने बी ए की जगह नेक्स्ट स्टेप में ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि बताया गया है ए बी और बी ए आपस में बराबर है। तो इस लिहाज से ये प्रूव हो गया ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए बी के। तो हेंस ए बी इज ए सिमेट्रिक। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ये एनी मैट्रिक्स की कंसीडर है। अगर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से जनरल करते हैं तो वो हमें बता देता कि ये ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ये यहां पे उसने कहा कि शो करें ए एंड ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। आपने कोई भी 2 क्रॉस 3 का एक ऑर्डर मैट्रिक्स लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने लेट कर लिया एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ बाई आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम हो। स्टूडेंट देख, इसमें आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, जो चीज रो में लिखी हुई थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम के अंदर। तो नाउ सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ए इंटू ए ट्रांसपोज है, तो मैंने पहले ए लिखा और फिर ए का ट्रांसपोज लिखा। ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले कंडीशन है कि ए का ऑर्डर आपको नजर आ रहा है 2 क्रॉस 3 और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, इसमें 3 क्रॉस 2, 3 रोज एंड 2 कॉलम। इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो इसका आंसर आएगा ए और ए के ट्रांसपोज का, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/2 का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप इसकी मल्टीप्लीकेशन देख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन में आपको नजर आ रहा है ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए डी प्लस बी प्लस एफ सी, ए डी प्लस बी प्लस सी एफ डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है बेटा, इसको प्रूफ करना है, क्योंकि ये बेसिकली ए और ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट है। आपने सिमेट्रिक शो करना है। आप क्या करें कि इसका ट्रांसपोज ले लें, इस चीज का, इस मैट्रिसेस का मैंने ट्रांसपोज ले लिया जो यहां पे ये दिया हुआ, दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिखा। जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, जो चीज रो में लिखी है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये चीज रो में थी, मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दी, ये चीज रो में थी तो इसको कॉलम में। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए इंटू ए के, वही दोबारा मैट्रिक्स बन जाता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो हेंस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. नाउ कंसीडर ए ट्रांसपोज ए, चेंज ए ट्रांसपोज पहले अब ए बाद में. उसमें क्या था, ए पहले ए ट्रांसपोज बाद में. तो इधर देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3x2 और इसका ऑर्डर क्या है 2x3. इसका मतलब है फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो सेम है, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो इसका आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x3. मल्टीप्लाई करना उसी तरीके से जो पहली एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम. यानी मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया है. आप देख सकते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन में आपको नजर आ रहा होगा इसमें 3 रोज 3 कॉलम है. ए ट्रांसपोज ए का ये आंसर है. स्टूडेंट हमने प्रूफ क्या करना है, इसको सिमेट्रिक शो करना है. तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का भी यानी लेफ्ट साइड पर भी ट्रांसपोज ले लिया और राइट साइड पर भी क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया. इस साइड पर भी इसे अगर जो चीज ट्रांसपोज में आप जानते हैं जो चीज रो में लिखी होती है उसको मैं कॉलम में, जो चीज रो में लिखी होती है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर, जो चीज रो में लिखी होती है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज बेसिकली ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर है. वो आप लोग को लिखा हुआ नजर भी आ रहा है. ए ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए. तो हेंस ये प्रूव हो गया ए ट्रांसपोज ए इज द सिमेट्रिक. मैंने ए इंटू ए ट्रांसपोज को भी सिमेट्रिक शो कर दिया, ए ट्रांसपोज इंटू ए को भी सिमेट्रिक प्रूव किया. क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा शो क्या करना है. इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हमने इसको हार्मिशियन शो करना है. हार्मिशियन के लिए जब भी हार्मिशियन वाले क्वेश्चन होंगे तो इसमें एंट्रीज जो होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर वो आयोटा के फॉर्म में होंगे. स्टूडेंट सबसे पहले जिस चीज को आप लोगों ने हार्मिशियन शो करना है पहले वो मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा. आपको तो जस्ट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन में ए बराबर है आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा देन ए का कॉन्जुगेट, क्योंकि आप सबसे पहले ए का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा वालों के साइन चेंज कर देने हैं. माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 एज इट इज एंड माइनस आयोटा को हमने क्या कर दिया प्लस आयोटा में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सिर्फ आयोटा वाले साइन चेंज कर दे. उसके बाद मैंने क्या लिया है ए के कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, यानी इस तरफ ट्रांसपोज लिखा है तो यहां पे ट्रांसपोज आप देख सकते हैं जो चीज रो में है वो कॉलम में, जो चीज रो में है उसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये भी मैट्रिक्स बन गया और ए पहले से मौजूद है. तो अगर ए और ए के कॉन्जुगेट के होल ट्रांसपोज को अगर आप ऐड कर दें तो ये एक सिंपल सा मैट्रिक्स बन जाता है जिसको मैंने नाम क्या दिया है यू मैट्रिक्स का. नजर आ रहा होगा ये ए है और ये ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है. दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है हम इन्हें ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट का भी 2/2 है और सेकंड भी 2/2 है. ऑर्डर सेम हो तो ऐड किया जा सकता है और अगर ऑर्डर सेम ना हो तो ऐड नहीं होता. तो आप देख सकते हैं इन्हें ऐड करें तो u इज इक्वल टू 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा एंड 0. हमने क्या शो करना है इसको हार्मिशियन, इस मैट्रिक्स को हार्मिशियन शो करना है a प्लस ए के कॉन्जुगेट के होल ट्रांसपोज को, जिसको मैंने सिंपल सा u का नाम दे दिया था. ओके स्टूडेंट, u का कॉन्जुगेट लें. कॉन्जुगेट मतलब आयोटा वाले के साइन चेंज कर दिए. साइन चेंज करने के बाद आप लोगों ने u के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है. नजर आ रहा होगा जो चीज रो में लिखी है वो मैंने कॉलम में, जो चीज रो में लिखी है उसे कॉलम में, तो दोबारा वो यू मैट्रिक्स ही बन गया. इट्स मीन कि ए प्लस ए के कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, इसके आप लोगों ने क्या किया है इसके ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिया और फिर होल ट्रांसपोज लिया है और दोबारा वही मैट्रिक्स बन गया है. तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आप लोगों का क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है a माइनस ए के कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज इज द स्क्यू हार्मिशियन. स्क्यू हार्मिशियन शो करना सेम इसी क्वेश्चन में जहां पॉजिटिव का साइन आ रहा था दरमियान में, वहां पे आप साइन किसका आ गया नेगेटिव का. ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 एंड माइनस का आयोटा. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने ए का साइन चेंज कर दिया, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 एंड माइनस का आयोटा था तो उसका साइन चेंज होकर क्या बन गया प्लस का आयोटा. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ए के कॉन्जुगेट का क्या लिया है ट्रांसपोज ले लिया. ट्रांसपोज लें, जो चीज रो में लिखी हुई है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें कॉलम में, जो चीज रो में है नेक्स्ट भी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स भी मौजूद है और ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी मौजूद है. आपने क्या करना है इनका डिफरेंस ले लेना है. तो लेट v इज इक्वल टू a माइनस ए के कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज. ए भी आप लोग को नजर आ रहा है और ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. आपने जस्ट क्या करना है इनका डिफरेंस ले लेना माइनस, और माइनस करने के लिए दोनों के ऑर्डर का सेम होना जरूरी है.
तो देखें स्टूडेंट v इज इक्वल टू 2 अयोटा, अयोटा अयोटा एंड माइनस का 2 अयोटा, ये एक v मैट्रिक्स है जिसको हमने शो करना है स्क्यू हार्मिशन। और स्क्यू हार्मिशन शो करने का तरीका कार क्या है कि सबसे पहले आप इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो v का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस का 2 अयोटा, अयोटा का साइन चेंज किया माइनस का अयोटा, फिर अयोटा का साइन चेंज किया माइनस का अयोटा, और माइनस 2 अयोटा बन गया प्लस का 2 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में v के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दिया गया, जो चीज रो में लिखी है वो कॉलम में, जो चीज रो में लिखी है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस स्टेप में, क्योंकि हार्मिशन के अंदर नेगेटिव का साइन कॉमन नहीं लिया जाता, पर स्क्यू हार्मिशन के अंदर आप देख सकते हैं मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर से नेगेटिव कॉमन ले लिया। जो चीज नेगेटिव जब कॉमन लेंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो माइनस का 2 अयोटा प्लस का 2 अयोटा, ये भी नेगेटिव का था, प्लस अयोटा, ये भी प्लस अयोटा बन गया, और ये माइनस का 2 अयोटा, और ये चीज किसके बराबर आ गया, माइनस v मैट्रिक्स के। तो आप कह सकते हैं a माइनस a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस इंटू a माइनस a के कॉन्जुगेट के होल ट्रांसपोज के। तो ये प्रूव हो गया a माइनस a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज स्क्यू हार्मिशन या एंटी हार्मिशन मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इज अ सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक, तो देन आप लोगों ने शो क्या करना है, a स्क्वायर इज सिमेट्रिक, यानी a सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और आप लोगों ने सिंपल इसको प्रूव करना है a स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई दफा आया हुआ भी है। तो सबसे पहले लेट a इज सिमेट्रिक, देन a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। अगर a सिमेट्रिक है तो a का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स हमने प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो a स्क्वायर क्या मैं इसको लिख सकता हूं a डॉट a, क्योंकि a स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स a इंटू a लिखा जा सकता है। तो a स्क्वायर का, क्योंकि सिमेट्रिक शो करने के लिए दोनों साइड हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज। a स्क्वायर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a डॉट a, तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि a सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a के। a ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a है, वो आप इसकी जगह लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं a डॉट a किसके बराबर होता है, a स्क्वायर। तो हैंस a स्क्वायर का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, a स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं हैंस इफ a इज सिमेट्रिक तो देन a स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिक। तो इसी क्वेश्चन को हम एक अनदर तरीके यानी दूसरे तरीके से देखते हैं कि इसमें मैंने कहा a सिमेट्रिक है तो तब मैंने a स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ किया है। यहां पर आप बात आ रही है स्क्यू सिमेट्रिक की। a सिमेट्रिक भी है और इसके अंदर ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस e के। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं नाउ लेट a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक तो देन a ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस e के। तो यहां पे भी हमने प्रूफ करना है, कंसीडर कर लिया a स्क्वायर का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, a डॉट a। सबसे पहले आप लोगों ने a स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर किसके बराबर होता है, a डॉट a की। फिर आप लोगों ने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज लिया, a स्क्वायर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a डॉट a का ट्रांसपोज। तो बाय डेफिनेशन a ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज, और a ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस a के। तो नेक्स्ट टाइम में आप लिख सकते हैं माइनस a इंटू माइनस a। तो स्टूडेंट ये किसके बराबर बन गया, a स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया a स्क्वायर का होल ट्रांसपोज भी किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर के। तो हेंस इफ a इज सिमेट्रिक तो देन a स्क्वायर, क्योंकि a सिमेट्रिक नहीं, यहां पे लिख लें आप a इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आप लोगों के पास a स्क्यू सिमेट्रिक है तो तब भी वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर a सिमेट्रिक है तो तब भी वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है a स्क्वायर। तो a को सिमेट्रिक के लिहाज से भी मैंने प्रूव कर दिया स्क्वायर सिमेट्रिक है, और अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो तब भी ये प्रूव हो जाता है a स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू 1 1 प्लस अयोटा एंड अयोटा फाइंड a इंटू a के कॉन्जुगेट का। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने पहले भी किया है, उसमें हमने हार्मिशन या स्क्यू हार्मिशन वगैरह शो करना। तो ये तो सिंपल जस्ट मल्टीप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं a मैट्रिक्स दिया हुआ 1 1 प्लस अयोटा एंड अयोटा, और उसका सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर a को मल्टीप्लाई करना है a के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज से। तो सबसे पहले मैंने a मैट्रिसेस का क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट का मतलब है अयोटा वाली एंट्रीज के साइन चेंज कर देने। तो वो देखें 1 1 माइनस अयोटा एंड माइनस का अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, a के कॉन्जुगेट का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज लिखेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स है, आप कॉलम मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, रो मैट्रिक्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं 1 1 माइनस अयोटा किसमें, कॉलम में लिखा था, वो मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास a भी आ गया और a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में नाउ a इंटू a के ट्रांसपोज यानी कि कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने a मैट्रिक्स लिखा है और उसके बाद a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज।
स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन होती है कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसके अंदर आपके पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, और जो आपका ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। फर्स्ट के कॉलम की तादाद और सेकंड की रो की तादाद अगर बराबर है तो ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है इस लिहाज से। और आपको मैं ये बता दूं कि जो इसका आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा, उसमें 3 रोज होंगे और 3 ही कॉलम होंगे। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आप देख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह आप लोगों ने थर्ड रो से भी करना है। तो आप देख सकते हैं 1 1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, अयोटा अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा एंड माइनस का अयोटा। स्टूडेंट तो अयोटा स्क्वायर आप स्टूडेंट जान सकते हैं वो किसके बराबर होता है, -1 के। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर था। 1 1 माइनस अयोटा एज इट इज, माइनस अयोटा एज इट इज, 1 प्लस अयोटा एज इट इज, 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। माइनस का अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई हो माइनस का अयोटा, और माइनस का अयोटा प्लस अयोटा से करें तो माइनस का अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अयोटा इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर एंड माइनस अयोटा स्क्वायर। मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी -1, तो आप देख सकते हैं a इंटू ए के कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा 2 इंटू माइनस अयोटा प्लस 1 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा इंटू 1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताए थे कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, सिंपल से एमसीक्यूज हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट एमसीक्यूज ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर, ये क्वेश्चन में भी आप लोगों ने किया है। ए बी का होल ट्रांसपोज किस चीज के बराबर होता है, ऑप्शन ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ऑप्शन बी ए बी के बराबर, ऑप्शन सी बी ए के, और ऑप्शन डी किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट बाय डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताया था ए बी का होल ट्रांसपोज में पहले बी का ट्रांसपोज आता है और बाद में ए का ट्रांसपोज, तो ए इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अक्सर स्टूडेंट पहले ए ऑप्शन को टिक कर देंगे, पर इसका जो वैलिड आंसर है वो क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी ऑप्शन डी। सेकेंड एमसीक्यूज है, इफ ए इज द रो मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर कोई रो मैट्रिक्स है तो जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो नल मैट्रिक्स तो कभी भी नहीं हो सकता, कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड नंबर पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड फोर्थ नंबर पे नल मैट्रिक्स। अगेन लिखा गया नल नहीं, ये नन ऑफ दिस है। तो अगर किसी भी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो क्या बन जाता है, कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लें तो क्या बन जाएगा, वो क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑर्डर्स यानी रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती, तो जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो तब भी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बी आर नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स ये दिया हुआ है, तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए इंटू ए इनवर्स। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ये एमसीक्यूज है, ए और ए इनवर्स को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके, ऑप्शन सी में 1 0 0 1 एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इसका एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि वो क्या दिया हुआ है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑप्शन सी इसका एक्यूरेट आंसर है। तो स्टूडेंट ये कुछ एमसीक्यूज थे जो इस लेक्चर के रेलिवेंट थे, जो मैंने आप लोगों को बताएं। इस तरह के डिफरेंट एमसीक्यूज डिफरेंट लेक्चर में हम बाकी जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें भी मैं आपको करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।